नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी। अभय न्यूज के 28 जुलाई बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विगत 4 सालों से केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में जमे जेलर संतोष लड़िया पर हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुई महिला ने गंभीर आरोप लगाया है। उज्जैन आईजी को की गई लिखित शिकायत में महिला ने कहा है कि इसी वर्ष 8 जनवरी की रात संतोष लड़िया ने महिला प्रहरी सुनीता चौहान के साथ मिलकर उसके साथ न केवल मारपीट की बल्कि संतोष अश्लीलता करने में भी नहीं चूका। महिला ने आईजी को दी शिकायत में यह कहा है कि जेलर संतोष लड़िया द्वारा रुपए देने के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया। तब उसके माता पिता ने जेलर की खासम खास महिला प्रहरी को 15,000 रुपए दे दी, लेकिन इसके बावजूद संतोष लड़िया ने आपत्तिजनक हरकतें बंद नहीं की। यहाँ दर्शकों को यह बताते चले कि जेलर संतोष लड़िया के खिलाफ एक गोपनीय शिकायत भी इसी वर्ष की गई थी, जिसमें लड़िया पर बंदियों से अवैध वसूली करने, जेल में नशा बिकवाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। यह मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि जमानत पर छूटी महिला ने संतोष लड़िया का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। अब देखना यह है कि खाकी वर्दी की आड़ में महिला बंदियों का शोषण करने वाले संतोष लड़िया की फाइल कब बंद होती है। वैसे लड़िया इस मामले में अपने आप को दूध का धुला बता रहा है। उसका कहना है कि महिला अगर सही थी तो उसी वक्त शिकायत क्यों नहीं की। जेल से छूटने के 4 महीने बाद उसके द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल मामला जो भी हो, संतोष लड़िया पर लगे आरोपों को लेकर भोपाल जेल मुख्यालय तक सनसनी फैल गई है। महाकालेश्वर मंदिर में सावन सोमवार को दर्शन के दौरान हुई हुड़दंग के बाद अब मंदिर प्रबंध समिति ने चारधाम मंदिर के पास से प्रवेश देना तय किया है। नई व्यवस्था गुरुवार से ही लागू हो जाएगी। दरअसल अब तक प्रशासन श्रद्धालुओं को भस्मारती गेट नंबर 4 से प्रवेश दे रहा था। इसके लिए बड़े गणेश मंदिर से लाइन शुरू करवाई जा रही थी, लेकिन सोमवार की हुड़दंग के बाद प्रशासन ने महाशिवरात्रि सी दर्शन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके मुताबिक श्रद्धालु चारधाम मंदिर की तरफ से कतार में लगकर मंदिर तक आएंगे और दर्शन कर दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। महाकाल मंदिर समिति प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि ताज़ा व्यवस्था गुरुवार से ही लागू हो जाएगी। गौरतलब है कि महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के काम की वजह से मंदिर 3 तरफ से बंद है। महाकाल चौराहे से बड़ा गणेश मंदिर की छोटी सी गली में दर्शन कराना काफी मुश्किल भरा हो रहा है। फिर भी प्रशासन अपनी तय ईमानदारी से पूरी कोशिश कर रहा है। महाकाल मंदिर में सावन के पहले सोमवार को दर्शन के दौरान हुई भगदड़ के बाद कलेक्टर ने दर्शन को लेकर हाथ ऊंचे कर दिए हैं। कलेक्टर ने साफ कहा कि प्री बुकिंग के अलावा लोग दर्शन करने आएंगे तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना असंभव होगा। सावन के पहले सोमवार को महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान अराजकता की स्थिति बन गई थी। प्रशासन ने 5,000 लोगों को प्री बुकिंग से दर्शन कराने की व्यवस्था की थी, लेकिन 50,000 लोग दर्शन के लिए आ गए थे। इसके चलते सुबह के सत्र में भगदड़ सी स्थिति बन गई थी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने फ्री फॉर ऑल कर श्रद्धालुओं को दर्शन कराए थे। मंदिर में भगदड़ की स्थिति बनने के बाद से प्रशासन परेशान है और अधिकारी लगातार दौरा और रिव्यू मीटिंग कर अगले सोमवार की व्यवस्था पर चिंतन कर रहे हैं। मंगलवार को एडीजीपी योगेश राव देशमुख ने एसपी से घटनाक्रम का ब्यौरा लिया था। बुधवार को भी एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एएसपी अमरिंदर सिंह ने मौके का मुआयना कर एक बार फिर दर्शन व्यवस्था का रिव्यू किया। दरअसल इस मामले में सबसे बड़ी दिक्कत महाकाल मंदिर के आसपास चल रहे स्मार्ट सिटी के काम है। प्रशासन ने सावन का होमवर्क किए बगैर ही मंदिर की 3 तरफ निर्माण कार्य शुरू करवा दिए। ऐसे में मंदिर में प्रवेश और निकासी के लिए एक ही दिशा के रास्ते बाकी रह गए। एक बेहतर क्राउड मैनेजमेंट के लिए कभी भी आने और जाने के रास्ते एक ही दिशा में नहीं होने चाहिए, लेकिन निर्माण कार्यों के चलते इस वक्त एक ही दिशा से प्रवेश दिया जा रहा है और एक ही दिशा से निकासी की जा रही है। ऐसी सूरत में श्रद्धालुओं की भीड़ एक तरफ ही रहती है। इससे ही हालात बिगड़ रहे हैं। बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से कहा कि पहले सोमवार को आकलन से ज्यादा श्रद्धालु आ गए थे। प्री बुकिंग से 5,000 लोगों को दर्शन कराने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 50,000 लोगों के आने से व्यवस्था गड़बड़ा गई। अब अगले सोमवार के लिए व्यवस्था का रिव्यू कर रहे हैं। हम श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि वह प्री बुकिंग कराकर ही दर्शन के लिए आएं। अगर वह बगैर प्री बुकिंग के आते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए दर्शन कराना मुश्किल होगा। कलेक्टर ने कहा कि सावन सोमवार की सवारी को देखते हुए दर्शन का समय कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बारे में देखिए, टाइमिंग हम लोग निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस हैं। जो टाइमिंग का मसला है, हम लोगों ने 11 बजे तक का किया था। उसका कारण ये था कि अभी जो श्रद्धालु जिस रास्ते से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सवारी हमारी जिस मार्ग से निकलती है वो सेम है। सवारी को भी हमें थोड़ा अच्छे स्वरूप में निकालना था। रास्ते की सजावट भी करनी थी, बैरिकेडिंग भी करनी थी। इसलिए हम लोगों ने अपने लिए 3-4 घंटे का समय रखा था कि हमको वो मिल जाए।
चूँकि पहली बार हमको बैरिकेडिंग गिराने में और इस प्रकार की व्यवस्थाओं को करने में ज़्यादा समय लगता है। अब हम लोग अगर दूसरी तीसरी बार व्यवस्थाएं करेंगे कि थोड़ी हमारी आसानी से हो जाएंगी, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1-2 घंटे का समय सोमवार को दर्शन के लिए बढ़ाया जा सकता है। 11 बजे के स्थान पर इसको 12 बजे 1 बजे कर सकते हैं। आज शाम को जब हम लोग रूट का निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद इसको समय को बढ़ाने का भी निर्णय कर लेंगे। जल्दी ही टावर चौक, मृत्युंजय द्वार, चिंतामण मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से दमकेंगे। स्मार्ट सिटी प्रशासन ने शहर के ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारकों पर लाइटिंग के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ विक्रम वाटिका परिसर में बन रही मयूर वाटिका प्रोजेक्ट की कॉस्ट में वेरिएशन आने पर सलाहकार कंपनी और कार्यरत इंजीनियरिंग शाखा पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें त्रिवेणी संग्रहालय से हरसिद्धि माता मंदिर चौराहे तक पैदल मार्ग, भगवान शिव के पंच तत्व की मूर्तियां, साइकिल ट्रैक, ई-रिक्शा लैन, स्मार्ट रोड के कामों की स्वीकृति भी दी गई। इसी तरह त्रिवेणी संग्रहालय की ऊंचाई बढ़ाने, पुरातत्व अवशेषों को सुरक्षित करने के मकसद से कक्ष की डिजाइन बनाने, टिकट काउंटर, सूचना केंद्र कार्यालय के लिए कक्ष आदि की मंजूरी भी दी गई। शहर के प्रमुख कुएं, बावड़ियों एवं अन्य जलाशयों के नवीनीकरण एवं उन्नयन की स्वीकृति भी प्रदान की गई। नरवर थाना क्षेत्र के पालखंदा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठियां और पत्थर चले। घरों पर हुए पथराव में महिलाओं ने भी जमकर भागीदारी की। एक पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने पथराव और मारपीट का प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल पालखंदा में पवित्रा बाई पति ओम प्रकाश अपनी पुत्री शिवानी चौहान के साथ रहती है। 3 महीने पहले ओम प्रकाश की आकस्मिक मौत हो चुकी है। इसके बाद से ही ओम प्रकाश का मकान हथियाने की कोशिश शामूबाई नामक महिला कर रही है। वह खुद को ओम प्रकाश की पत्नी बताती है, लेकिन पवित्रा के पास डॉक्यूमेंट होने से वह कुछ नहीं कर पा रही है। सोमवार की रात पवित्रा अपनी बेटी शिवानी के साथ भीमसेन चौहान के मकान पर थी। रात 12 बजे शामूबाई सरदार और अपने 2 बेटों के साथ चौहान के घर पहुंची और पथराव शुरू कर दिया। इस बीच मिर्ची का पाउडर भी फेंका गया और लाठियां भी चलाई गई। हमले में पवित्रा बाई, भीमसेन चौहान, रवि, सचिन चौहान, माया चौहान एवं शिवानी चौहान को चोट आई है। शिवानी ने कहा कि प्रशासन हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है। अगर प्रशासन ने हमारी मदद नहीं की तो खुदकुशी कर लेंगे। मेरे पिताजी शांत होने के बाद में एक औरत ज़बरदस्ती उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया मार पीट करके, और जब बड़े पापा और इनने हमें घर में रहने की अनुमति दी, हम इनके पास में रह रहे, इनने सबने मेरे घर में हमला करा और हम सबको घायल करा। 4 बार हमारे घर में हमला कर चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम ये पालखंदा में सूचना आई थी, जो 2 पक्षों में विवाद हुआ है उसमें एक पक्ष द्वारा घर में घुस के और पथराव किया गया और लाठी डंडे से जो है मारपीट की गई। इसमें दोनों तरफ से हमने कायमी कर लिए और जो है अभी जो थाने पर वो बैठे हुए हैं और पूरी बात समझ के आगे और इसमें कार्रवाई की जाए। राज्य के खनिज संसाधन एवं श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जल्दी ही प्रदेश में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर GPS लगाया जाएगा। इसके लिए बनी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह सावन के महीने में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आए थे। परिवार सहित दर्शन करने आए सिंह ने बताया कि सीनियर मिनिस्टर की समिति अवैध उत्खनन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में दूसरे राज्यों के सिस्टम का अवलोकन भी कर रहे हैं। जल्दी ही GPS और ऐप पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में खनिज विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को सुरक्षा देने के सवाल पर सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय को SAF और होमगार्ड के जवान देने का प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्ताव मंजूर हो गया है। जल्दी विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के साथ सुरक्षा फोर्स दिखाई देने लगेगा। और आज वैसे भी श्रावण मास चल रहा है, उसी के तहत आज मैं अपने परिवार सहित यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया था और सभी की सुख समृद्धि की कामना करने के लिए महाकाल के चरणों में अपना निवेदन करने आया। उसमें हम लोगों की एक कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बना रखी है और 5 लोग हैं, उसमें सभी सीनियर मिनिस्टर्स हैं। उसकी मीटिंग निरंतर हो रही है और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी उसमें हम लोग कुछ फैसला लेंगे जिससे कि हम लोग ये अवैध उत्खनन को बंद कर पाएँ या उस पर जो भी कर रहे हैं उस पर लगाम लगा पाएँ। और उसके लिए ऐप और GPS सिस्टम और कई तरह की चीज़ें हैं और दूसरे स्टेट का भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं। कोशिश हम लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, इसलिए उन बातों को ख़त्म करने के लिए ये सब सिस्टम को तैयार करने के लिए कमेटी गठित हुई है। बहुत जल्दी हम उसमें निर्णय ले रहे हैं। प्रेस क्लब और ओम साईं फरिश्ते फाउंडेशन के हेल्थ चेकअप शिविर का लाभ बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी और उनके परिवार ने उठाया।
कोठी परिसर स्थित तरनताल परिसर में लगे शिविर में शहर के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। इनमें कार्डियोलॉजिस्ट, एमडी मेडिसिन, ऑर्थो, शिशु रोग विशेषज्ञ, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, आयुर्वेद विशेषज्ञ, आई स्पेशलिस्ट ने सेवाएं दी। शिविर में शुगर और थायराइड की जांच भी नाम मात्र के शुल्क पर की गई। इस दौरान चश्मे की जांच एवं नेत्र रोग के संबंध में परामर्श भी दिया गया। शिविर का समापन निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद जी ने किया। प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा ने बताया कि लगातार दूसरे साल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया था। इसका बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी और उनके परिवार ने लाभ लिया। क्लब उपाध्यक्ष पुष्करण दुबे ने बताया कि शिविर में जांच भी की गई। लोगों ने सुविधा का लाभ उठाया। क्लब में पूरे जिनके पत्रकार परिवार जुड़े हुए हैं, बड़ी संख्या में हमारे सदस्य हैं, करीबन 300 के आसपास। उनके परिवारों में जिस प्रकार छोटी मोटी बीमारियां थी, थायराइड से, ब्लड से संबंधित, आंखों की, स्पाइन्स की या फिजिशियंस की, तो वो हम लोगों ने आज कैंप लगाया और सभी विधाओं के डॉक्टर्स यहाँ स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं। जाँचें निःशुल्क की जा रही है, ब्लड के सैंपल लिए जा रहे हैं, थायराइड के सैंपल लिए जा रहे हैं और इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने भाग लिया है, परिवारजनों ने, और उसमें सभी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। ये प्रेस क्लब के सभी साथियों के लिए जो है कैंप आयोजित किया गया है, उनके परिजनों के लिए भी आयोजित किया गया है। यहाँ पे कई तरह की जांचें हो रही हैं, जिसमें प्रमुख थायराइड भी शामिल है, आपके डेंटिस्ट हैं, यहाँ पे कार्डियो वाले डॉक्टर्स हैं। तो इन सबको लेकर जो है कैंप लगाया, जो भी अपने परिजनों के साथ निःशुल्क यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के निर्देश पर केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में लगभग 100 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। डॉक्टर MS राजावत, डॉक्टर रविंद्र चंद्रावत, लैब टेक्नीशियन गणेश त्रिवेदी की टीम द्वारा बंदियों के HIV, हेपेटाइटिस B आदि रोगों के परीक्षण किए। इस बारे में जेल अधीक्षिका अलका सोनकर ने बताया कि इस प्रकार समय समय पर बंदियों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है ताकि उनके स्वास्थ्य का सही ध्यान रखा जा सके और समय रहते इलाज शुरू हो सके। चूँकि सिविल सर्जन द्वारा हमें एक पत्र दिया गया था, जिसमें आज डॉक्टर राजावत, डॉक्टर चंद्रावत और उनके टेक्नीशियन की ड्यूटी यहाँ पे आज के लिए लगी थी। और जो पूर्व से ऐसे बंदी हैं जिन्हें कभी TB रहा हो, HIV है, या जिनमें कोई ऐसे संक्रमण के लक्षण नज़र आते हैं, ऐसे बंदियों को उन्होंने डिटेक्ट करके उनका टेस्ट किया। पर HIV, PDRL, हेपेटाइटिस का माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें HIV की अभी तक 101 स्क्रीनिंग की गई है और PDRL भी किए गए हैं, हेपेटाइटिस के 56 टेस्ट किए गए हैं और कार्यक्रम जांच भी निरंतर जारी है। फाजलपुरा के एक भैंस व्यापारी के मकान का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाश जेवरात और नकदी चुरा ले गए। पड़ोसियों ने उन्हें चोरी की सूचना दी। पुलिस ने बताया कि अकबर अली पिता सुल्तान अली भैंस व्यापारी हैं और फैजलपुरा में रहते हैं। उनका परिवार मकान की दूसरी मंजिल पर सोया था और निचली मंजिल पर ताला लगा था। मंगलवार सुबह 4 बजे पड़ोसी इंदर बाथम ने उन्हें आवाज लगाकर सूचना दी कि नीचे के कमरे का दरवाजा खुला है। परिजन जब निचली मंजिल के कमरे में पहुंचे तो अलमारी का ताला टूटा था और उसमें रखे सोने के 2 टॉप्स, सोने की चेन, चांदी की पायजब सहित 50,000 रुपए नकद चोरी हो गए थे। अकबर ने पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। MD पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, फ्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। करीब 16 महीने बाद आखिरकार सरकारी स्कूलों में एक बार फिर पढ़ाई शुरू हो गई है। कालूखेड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। अतिथि शिक्षक दीपेंद्र सिंह गौतम ने बताया कि क्लास शुरू हो गई है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई करवाई जा रही है। नहीं, बिल्कुल जो SOPs है उसका पूरा पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, मास्क का ध्यान रख रहे हैं। सैनिटाइज स्कूल को करवाया पहले, शुरू करने से पहले, और अभी कोशिश करी जा रही है कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। और बच्चे भी लगभग 80 से 90% उपस्थिति है और जो नहीं भी आए हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं कि वो भी आएँ और 100% उपस्थिति हो जाए। आपका शुभ नाम? घटिया थाने के ढाबला गोरी के एक दंपत्ति ने गल्ले के धंधे के नाम पर रिश्तेदार युवती से 10,75,000 रुपए ठग लिए। थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि ग्राम पंचेड़ हाल मुकाम गणेश कॉलोनी चिंतामण गणेश में रहने वाली जया पिता शंकरलाल आंजना ने अपनी रिश्तेदार सीमा बाई और उसके पति मोहन सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की है। जया के मुताबिक 11 फरवरी 2020 से 25 मार्च 2020 के बीच सीमा बाई और उसके पति मोहन सिंह ने सोयाबीन चने खरीदने बेचने के नाम पर 4 किश्तों में 10,75,000 रुपए चेक के माध्यम से लिए। बैंक ऑफ इंडिया का चेक लेने के बाद भी इन्होंने धंधा शुरू नहीं किया, न ही रुपए लौटाए। रुपए वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दे दी।
जांच के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। सीमाबाई आंजना के विरुद्ध कि इनके द्वारा कुल 10,75,000 रुपये चने खरीदने और जो मुनाफा आए वो आपस में बराबर बांटने को लेकर पैसे लिए गए हैं 10,75,000 रुपये। मोहन सिंह और उनकी पत्नी द्वारा चने भी खरीदे नहीं गई है और कुछ जो मुनाफा आता है वो भी उनको नहीं दिया गया है। उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, जिस पर से आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन के आधार पर मोहन सिंह और उनकी पत्नी के विरुद्ध धारा 420, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। माता टेकरी पर एक बालक को वाटर कूलर से करंट लग गया। झटका लगने से बालक नीचे गिर गया। मौजूद लोगों ने बालक की छाती मसलना शुरू की। इससे बालक के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। बालक को अस्पताल भेजा गया, जहां से हालत ठीक होने पर उसे घर भेज दिया गया। दरअसल 13 साल का अनुराग पिता शुभम दर्शन करने के लिए माता टेकरी गया था। इसी दौरान वाटर कूलर पर पानी पीते समय अनुराग को करंट लग गया। हालांकि बालक की सेहत ठीक है। इस पूरे मामले में प्रशासन और देवस्थान प्रबंध समिति की लापरवाही सामने आई। अगर अनुराग किसी हादसे का शिकार हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? बागली थाने के जटाशंकर में रंजिश के चलते संतोष कोली, एलकार कोरकू, सुखराम, काला कोरकू, वीरू और रामा कोली ने एकमत होकर राजकिरण मौर्य और उसकी बहन शीतल मौर्य के साथ डंडे से मारपीट की। आरोपियों ने घर में घुसकर भाई और बहन को बुरी तरह पीटा। इसमें शीतल और राजकिरण के सिर और मुंह पर गंभीर चोट आई है। बागली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। वहीं संतोष कोली की शिकायत पर पीड़ितों के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज होने पर पीड़ित परिवार एसपी ऑफिस पहुंचा और एएसपी मंजीत सिंह चावला को आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। एएसपी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे आंगन में आए और गाली देने लगे और मेरी बहन जैसे ही बाहर निकली उसको मारपीट की, उसको रोड और फिर एक अकेला था और फिर इसके बाद में 3-4 लोग आए दौड़ के और उनके पास हथियार भी थे, लोहे की डंडियाँ थी उनके पास और उसी से मेरी बहन के होंठ को फाड़ दिया और दांत भी तोड़ दिया। न्याय मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उनको? हमने बोला मिलेगा। प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने दौलतपुर रेस्ट हाउस में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे से हमें प्राणवायु मिलती है, इसलिए पौधों का रोपण करना चाहिए। इस मौके पर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह, जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सिंह चौहान, एसडीएम सोनकत शिवानी तरेटिया सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आगर मालवा स्थित शनि मंदिर में बीती रात चोरी की वारदात हो गई। अज्ञात बदमाश मंदिर में स्थापित पीतल की नाग देवता की मूर्तियां चुरा ले गए। चोरी का पता बुधवार सुबह उस वक्त चला जब किराना व्यापारी गौरव जैन मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि मंदिर में चोरी से भक्तों में काफी निराशा है। क्षेत्र में लगातार मंदिरों में हो रही चोरी से रोष भी है। एक दिन पहले ही जमींदारपुरा स्थित राम मंदिर में पुजारी के वेश में बदमाश चोरी करने घुसे थे। इस वारदात के बारे में भी अभी तक पता नहीं चल रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने जिला अस्पताल में लिफ्ट लगाने के टेंडर को स्वीकृति दे दी है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से कलेक्टर ने कहा कि वह संयुक्त विजिट कर लिफ्ट के तकनीकी बिंदुओं का परीक्षण करें। देवास बदनावर राजमार्ग के दोनों तरफ सरकारी जमीन का चिन्हांकन कराने के आदेश दिए हैं। झाड़ला तहसील में अब तक सबसे ज्यादा 623 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सबसे कम बारिश उज्जैन तहसील में 335 मिलीमीटर दर्ज हुई है। घटिया में 534, खासरुद में 478, नागदा में 525, बड़नागर में 512, महिदपुर में 607 और तराना में 494 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उज्जैन के प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर में शिव भजन की शूटिंग चल रही है। इसमें स्फटिक शिवलिंग का अभिषेक करते दिखाया गया है। भजन इसी हफ्ते रिलीज करने की तैयारी है। शासकीय कालिदास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार सुबह 10:30 से शाम 5:30 तक शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। मेरी संवेदना सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए संगिनी ग्रुप अध्यक्ष ममता सांगते को रक्षा सूत्र भेंट किए। वह इन्हें सैनिकों तक पहुंचाएंगी। गुरुवार को शहर के 41 केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लगाया जाएगा। इसके लिए प्री बुकिंग आवश्यक होगी। कोवैक्सीन का डोज केवल 6 केंद्रों पर लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर उज्जैन को सौंपा।
इंदौर में फर्जी कंपनियों के नाम पर इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर लगभग 50 करोड़ की ठगी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल शशांक यादव नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई फर्जी कंपनियों के दस्तावेज बनाकर देश भर के सैकड़ों लोगों को चूना लगा दिया। इस गिरोह के सरगना मासूम से दिखाई देने वाले शशांक यादव की असलियत जब तक सामने आई तब तक लोग अपनी गाड़ी कमाई उसके हवाले कर चुके थे। उसने कॉल श्योर टेक्नो रिसर्च तथा ट्रैक कैप के नाम से फर्जी एडवाइजरी कंपनी के आधार पर कई बड़े लोगों को अपने जाल में फंसाया और इंदौर से उड़न छू हो गया। जब ठगी का शिकार हुए लोगों ने उससे रुपए मांगे तो वह कभी किसी IPS अधिकारी के नाम से तो कभी जज के नाम पर धमकी देता है। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि वह अक्सर इंटरनेशनल नंबर भी इस्तेमाल करता है। फिलहाल उसका ठिकाना अहमदाबाद बन चुका है। अब वह इंदौर की ही तर्ज पर यहाँ भी एडवाइजरी की आड़ में लोगों को ठगने का धंधा चला रहा है। उसकी गैंग में लगभग दर्जन भर सदस्य हैं, जिनमें कई लड़कियां भी शामिल हैं। इंदौर के पैराडाइज बार में शराब पीने के बाद हुई 3 युवकों की मौत के बाद सनसनी फैल गई है। इस संबंध में SP पश्चिम क्षेत्र महेश चंद्र जैन ने बताया कि पैराडाइज पब एंड बार लाइसेंसी है। लोग पास ही स्थित शराब दुकान से शराब खरीदते हैं। 23 जुलाई को 7 दोस्त पैराडाइज पब पहुंचे थे। इनमें से महाराष्ट्र के सागर की मौत हुई थी। शिशिर उर्फ छोटू तिवारी की मौत को डॉक्टर ने संदिग्ध माना था। इन 7 लोगों में रिंकू वर्मा भी शामिल था। वह पूरी तरह स्वस्थ है। जैन ने बताया कि छोटू की मौत को सस्पेक्ट बताने के बाद उसका विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए लैब भेजा है। वहां की रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। स्थिति हो, चाहे फूड पॉइजनिंग हो सकती है या एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग हो सकती है या अन्य जो भी कारण है, तो पुलिस ने मर्ग कायम किया है, विसरा जब्त किया है और उसको कल FSL जांच हेतु भेजा जा रहा है। और FSL से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमको प्राथमिकता के आधार पर 2 दिन में उसकी रिपोर्ट दे दें। इंदौर। कांग्रेस ने महिला कांग्रेस की कमान इंदौर की नेत्री अर्चना जायसवाल को सौंप दी है। ये पद मांडवी चौहान के निधन के बाद से खाली था। जायसवाल की नियुक्ति को प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। मीडिया से जायसवाल ने कहा कि वह महिला शक्ति संगठन को मजबूत करेंगी। महिला कांग्रेस की कोशिश होगी कि जिन लोगों ने धोखे से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराई है, उन्हें सबक सिखाया जाए। तो आपने देखी आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।